लेकर चले। लक्ष्मण जी को लगा, नाथ यदि मैं सो जाता तो क्या आप मुझे भी छोड़ देते? कहीं राम मुझे छोड़ ना दें। उस दिन से लक्ष्मण जी कभी 14 साल तक सोए नहीं कि कहीं मैं सो गया तो राम मुझे छोड़ 14 साल तक सोया ही नहीं, असि नींद कंट्रोल करी। इसलिए लक्ष्मण जी सोए नहीं। रात भी माता सीता को लेकर के सुमंत्र जी लक्ष्मण जी राम को लेकर चले श्रृंगवेर। रामायण देखे पर ऐसा पता नहीं हमें भाई राम जी कभी सोया ही नहीं। भगवान की भेंट सुमंत्र जी जब गए वहां तो जंगल में जो कोल भील रहा करते थे, निषाद से राम जी की भेंट हो गई और निषाद राज राम जी को लेकर के एक पेड़ की छांव पर आए और राम जी की सेवा की। चलिए आप महलों में रहिए ना, हम वनवास में हैं तो पेड़ की छांव में ही रहेंगे झोपड़ी। सवेरे निषाद राज को लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता सुनाई। राम जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर से सवेरे केवट के पास गंगा के तट, और गंगा के किनारे पहुंचकर भगवान राम ने केवट से नाव मंगाई। भैया मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। नाव जब नाव मांगी तो केवट बोला, सरकार मैं नाव नहीं दे सकता, क्योंकि आपके चरणों का स्पर्श एक पत्थर से हुआ तो वो स्त्री बन गई। कहीं मेरे नाव से आपके चरणों का स्पर्श होगा तो ये कुछ बन ना जाए, इसलिए मैं दे नहीं सकता। एक काम कर सकते हैं, मैं आपके चरणों की धूल पहले हटा दूं चरण धोकर, फिर मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। भगवान बोले जरा टाइम लग जाएगा भैया, जरा जल्दी जाना। केवट बोला, आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धोए तो मैं पार नहीं लगाऊंगा। केवट ने इजाजत, केवट राम रजाई सुपावा, कठौता में पानी भर के लाया, चरण धोया, चरण अमृत पिया, राम जी को नाव में बिठाया। केवट नाव में जब बिठा के चला तो बीच नदी में नाव डगमग डोलने लगी। केवट से राम जी ने कहा, भैया नाव क्या डुबा दोगे? मुझे डर लग रहा है, क्या तुम नाव डुबा दोगे? केवट बोले, सरकार नाव डूबेगी नहीं, यदि डर लग रहा हो तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। केवट चतुर कितने हैं, केवट तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ा राम जी का, तुम पकड़ लो ना। केवट बोला, सरकार यदि मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपके हाथ को छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने जिसका हाथ पकड़ लिया आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए प्रभु आप मेरा हाथ